Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 46. Today's worksheet is going to be quite easy. आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. In this worksheet we are going to begin our chapter The Snake and the Mirror. एक नया चैप्टर है वो हम शुरू करने वाले हैं The Snake and the Mirror. इस चैप्टर में एक डॉक्टर है एंड द डॉक्टर इज डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही हैड टू इनकाउंटर विद ए स्नेक. यानी कि एक लाइफ की अपनी घटना बता रहा है जब उसे सांप का सामना करना पड़ा था, एक स्नेक का सामना करना पड़ा था. तो क्या होता है वो सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट सम इजी क्वेश्चंस आर गिवन दैट वी विल सॉल्व इन द एंड. लेट्स बिगिन. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 46. Subject English and date 20th of October 2020. The Snake and the Mirror is a narrative story about a bachelor homeopathic doctor who is telling his friends an incident which happened in his life. The Snake and the Mirror क्या है? एक narrative story है. इसमें जो narrator है वो कौन है जो हमें कहानी बता रहा है? A bachelor homeopathic doctor है and he is telling this story. ही इज़ टेलिंग अबाउट अन इंसिडेंट विच हैपन इन हिज लाइफ. जो उसके जीवन में, उसकी लाइफ में एक घटना होती है. वो क्या होती है वो अपने फ्रेंड को बता रहा है. सो वन जनरल क्वेश्चन इज देयर इन द बिगनिंग. हैज अ स्नेक एवर कोल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कोबरा. क्या कभी आपकी लाइफ में भी कोई सांप का सामना आपको करना पड़ा है या फिर वो आपके शरीर से लिपट गया हो, चिपट गया हो, ऐसा हुआ है? आई डोंट थिंक सो दैट कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, बिकॉज दिस टाइप ऑफ थिंग्स जनरली हैपन्स इन द रूरल एरियाज. जो गाँव के इलाके होते हैं वहाँ पर ऐसा होता है, बिकॉज द रूरल पीपल दे हैड टू इनकाउंटर विद द स्नेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द ईयर. एक साल में भी कई बार उनका इनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है. तो हमारे साथ दिल्ली वालों के साथ ऐसा जनरली नहीं होता है. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. स्टोरी की शुरुआत करते हैं. ही बिगिन विद हिज स्टोरी व्हेन वन नाइट ही रिटर्न टू हिज रेंटेड रूम. ये स्टोरी वो शुरू करा है. ही बिगिन विद हिज स्टोरी कि वन नाइट ही रिटर्न टू हिज रेंटेड रूम, की जो रेंट पे रूम लिया था वहाँ पे वो लौटता है. एंड हर्ड द फेमिलियर साउंड्स ऑफ रैट्स फ्रॉम द अबोव. द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. एंड हर्ड द फेमिलियर साउंड्स ऑफ रैट्स फ्रॉम द अबोव हाउस. यानी कि ऊपर से आवाज़ आ रही थी. फेमिलियर मतलब जो जानी पहचानी हो. किसकी? रैट्स की. बिकॉज ही वॉज नॉट लिविंग अलोन. वो अकेला नहीं रह रहा था, काफ़ी सारे रैट्स के साथ रह रहा था, चूहों के साथ रहता था. द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइटेड अ कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी तो उसने कैरोसिन लैम्प है वो टेबल के ऊपर जलाया. देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दम अप. उसके बाद उसने अपना ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और ज़्यादा वाइट नहीं थी ऐसी वेस्ट, उसको उतारा और टांग दिया. सो ही रिटर्नड इन द इवनिंग. जैसा कि हमने पढ़ा, कहाँ से लौटा है? काम से लौटा है. लेटर व्हेन ही कुडंट स्लीप, और बाद में जब वो सो नहीं पाया, ही टुक ए स्ट्रोल आउटसाइड एंड कैम बैक इन फ्रंट ऑफ द मिरर. उसने स्ट्रोल निकाला और फ्रंट ऑफ मिरर, कैम बैक इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी कि शीशे, आईने के सामने बैठ गया. ही बिगेन सेल्फ एप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, और खुद को ही देखने लग गया. बिगिन सेल्फ एप्रिशिएटिंग मीन्स दैट खुद की ही तारीफ करने लग गया, खुद को खुद ही अच्छा लगने लगा. ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर अ फ्यूचर, और फिर फ्यूचर के ख्वाब में खो जाता है. ही बिगिन टू ड्रीम अबाउट हिज फ्यूचर. ही थॉट ऑफ मैरिंग ए रिच बट ए फैट डॉक्टर हु वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम इफ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग. और वो सोचता है कि वो शादी करेगा. ही बिगिन टू थिंक अबाउट हिज मैरिज एंड ही वॉज थिंकिंग दैट ही शुड मैरी अ फैट गर्ल, कि उसे एक फैट गर्ल से, मोटी लड़की से शादी करनी है. क्यों? कि ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो, इफ़ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग, तो वो उसे पकड़ ना पाए. द साउंड्स अबोव हेड स्टॉप्स. लेकिन तभी जो आवाज़ आ रही थी, किसकी आवाज़? रैट्स की. फैमिलियर वॉइस जो नॉइस आ रही थी वो बंद हो जाती है. एंड सडनली देयर वॉज ए थर्ड साउंड बिहाइंड हिम एंड बट ही इग्नोर्ड इट. और पीछे की तरफ एक आवाज़ आती है. थर्ड साउंड इट मीन्स दैट कुछ गिरने की आवाज़ आती है. बट ही इग्नोर्ड इट, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया. नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन ए चेयर. वो एक चेयर पे बैठे थे. एंड ट्राइड टू लुक बिहाइंड फॉर द रीजन ऑफ द साउंड. और पीछे देखने की कोशिश की कि आवाज़ किस चीज़ की. सडनली अ स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर.
तभी एक सांप है रीगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पिछले हिस्से के ऊपर गिरता है एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और उसके कंधे के ऊपर गिरता है एंड इट रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबोव हिज एल्बो, और तुरंत ही वो लिपट जाता है। कॉइल्ड मीन्स लिपटना है, लिपट जाता है किससे? एल्बो से ऊपर का जो पार्ट होता है हाथ का, वहाँ पर। इन दी सिचुएशन व्हेन ही वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। he realized that dawned upon him that he was simply a poor, foolish and stupid doctor. और उसी वक्त उसको रियलाइज़ होता है कि वो ऐसा आय है, ही इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ ए ब्रेव, मूर्ख है एंड स्टूपिड डॉक्टर। ऐसा क्यों सोचता है? बिकॉज ही डिडंट हैव एनीथिंग टू अवॉइड हिमसेल्फ, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द स्नैक। ही वॉज ऑल्दो ही वॉज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर था, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो स्नेक का भी सामना कर पाए। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी टाइम, द स्नेक टर्न्ड एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर एंड इट स्लोली अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम द आर्म एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर। तभी वो अपने रिफ्लेक्शन देखता है स्नेक, किस में? मिरर में, और वो वहाँ से मिरर की तरफ मूव करता है। द डॉक्टर क्वाइटली गोट अप फ्रॉम द चेयर, और तुरंत ही चेयर से उठता है एंड वेंट आउट ऑफ द डोर एंड रन आउट ऑफ द हाउस, और घर से भाग जाता है। ही रिच्ड अ फ्रेंड्स होम फॉर द नाइट, और पूरी रात एक फ्रेंड के घर रहता है। देन द नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, ऑल ही गॉट वॉज हिज वेस्ट ओनली, एवरीथिंग एल्स वॉज स्टोलन बाय सम थीव। और जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग वापस घर पे आता है तो उसकी एक वेस्ट, बनियान वही मिली, बाकी सब कुछ चोरी हो चुका था। सो ये थी स्टोरी समराइज वे में, द स्नेक एंड द मिरर। यहाँ पे दिया गया कि आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। और यहाँ पे राइटर है अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करा है कि मैंने ऐसा स्नेक कभी नहीं देखा, बहुत बेहद खूबसूरत था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? क्या आपने नेक्स्ट डे देखा? तो उसी का रिप्लाई है कि आई नेवर हैव सीन इट सिंस इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, कि उसको उसके बाद दोबारा नहीं देखा गया। तो ये थी हमारी स्टोरी, द स्नेक एंड द मिरर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, वाई डिड द नरेटर लाइट अ केरोसिन लैम्प? नरेटर है, केरोसिन लैम्प को लाइट क्यों करता है, उसको क्यों जलाता है? द डॉक्टर हैड टू लाइट द केरोसिन लैम्प बिकॉज द रूम डिडंट हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड द नाइट वॉज पिच डार्क, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी रूम में और नाइट वॉज पिच डार्क, बहुत घना अंधेरा था। बी क्वेश्चन इज देयर, वट फेमिलियर साउंड्स डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम? अपने रूम में किस टाइप की आवाज़ सुनता है? इट वॉज अ फेमिलियर नॉइस लाइक दैट ऑफ द रेट्स दैट लिव्ड इन हिज रूम, की ये चूहों की आवाज़ थी जो उसके रूम में होते थे। सी, वट वॉज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर? मिरर के सामने नरेटर क्या कर रहा था? ही वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ एंड थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, खुद की तरफ देख रहा था और फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। डी, सडनली द साउंड अबोव स्टॉप्ड, अचानक से आवाज़ बंद हो जाती है। वाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप? द साउंड स्टॉप्ड सडनली आफ्टर द डॉक्टर हर्ड ए डल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, की एक आवाज़ आती है जैसे कि रबर ट्यूब है वो ग्राउंड पे गिरी हो, बट इट वॉज अ स्नेक, लेकिन ये एक स्नेक था। ई, वट डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस, कि जब एमरजेंसी थी, एक तरीके से क्राइसिस था, जब स्नेक उसके ऊपर गिरा तो उस वक्त क्या महसूस होता है डॉक्टर को? ही रियलाइज दैट ही वॉज पुअर एंड फुलिश डॉक्टर, उसे ये लगता है कि मैं बिल्कुल डरपोक और एक मूर्ख डॉक्टर हूँ, बिकॉज ही डिडंट हैव एनीथिंग एट होम टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द स्नेक, क्योंकि वो स्नेक का सामना नहीं कर पा रहा था या खुद को बचा नहीं पा रहा था। सो ही रियलाइज दैट ही वॉज पुअर एंड फुलिश डॉक्टर। F is there, have you ever seen an animal look in mirror, what do you think it says? क्या आपने कोई स्नैक को देखा है जो मिरर में खुद को देख रहा हो, कोई भी एनिमल को देखा है, और what do you think it says? तो आपने नहीं देखा है, ऑब्वियसली मैंने भी नहीं देखा है। नो, आई हैवंट सीन एनी एनिमल लुकिंग इन मिरर। अगर देखती हैं तो इट सेज इट्स ओन इमेज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो खुद की ही इमेज को देखते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी,
बिकॉज उस टाइम वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये खुद की इमेज है। नेक्स्ट जी, रिंगल, लैंडेड, सिटिंग एंड लुक आर ऑल, ये सभी क्या है? दीज आर द वर्ब्स। ये क्या है? वर्ब है। एच, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस का एंटोनिम क्या है? तो दैट इज़ द पीस। जो हमें वर्ड दिए गए उनमें से पीस आंसर हमारा रहेगा। सो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए और हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।